21 अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत का वो विशाल मैदान जहां भारत का इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक इब्राहिम लोदी, जिसके पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 युद्ध हाथी थे। दूसरी ओर मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास केवल 12 से 15,000 सैनिक थे। लेकिन कुछ ही घंटों में ऐसा हुआ जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर कैसे एक छोटी सेना ने इतनी विशाल सेना को पराजित कर दिया, आइए जानते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। कम उम्र में ही उसे कई युद्ध लड़ने पड़े। समरकंद जीतने और खोने के बाद उसने काबुल पर कब्जा किया, लेकिन उसका सपना केवल काबुल तक सीमित नहीं था। उसकी नजर भारत की समृद्धि पर थी। उस समय भारत दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में गिना जाता था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी और कई अफगान सरदार इब्राहिम लोदी से नाराज थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी शासक था। वह बहादुर तो था, लेकिन अपने अमीरों के साथ उसका व्यवहार बहुत कठोर था। कई सरदार उसके खिलाफ हो गए। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने ही बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर ने इसे सुनहरा अवसर माना और अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि यही दिल्ली जीतने का सही समय है। बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन अनुशासन और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसके पास तुर्की शैली की शक्तिशाली तोपें थीं। इन तोपों का संचालन उस्मानी विशेषज्ञ उस्ताद अली कुल्ली और मुस्तफा रूमी कर रहे थे, जो अपने काम में माहिर थे। बाबर ने युद्ध में तुलुगमा और अरबा नामक रणनीतियां अपनाई, जिन्होंने इस युद्ध का रुख पलट दिया। उसने बैलगाड़ियों को लोहे की जंजीरों से जोड़कर उनके बीच तोपें तैनात की। इससे एक मजबूत रक्षात्मक दीवार तैयार हो गई। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना और युद्ध हाथियों के बल पर जीत को लगभग निश्चित मान रहा था। उसे अपनी संख्या पर पूरा भरोसा था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। शंख और नगाड़ों की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। युद्ध शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना ने सीधा और भीषण हमला किया। उनकी गति और संख्या डराने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी सेना बाबर की पंक्ति के पास पहुंची, तोपों की भीषण गर्जना हुई। भारतीय युद्ध भूमि में यह पहली बार था। धुएं, धमाकों और गोलों की आवाज से पूरा वातावरण दहल गया। लोदी की सेना इस आधुनिक हमले के लिए तैयार नहीं थी। धमाकों की आवाज से हाथियों में भगदड़ मच गई। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वही उसकी सेना के काल बन गए। डरे हुए हाथी पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को बेरहमी से कुचलने लगे। लोदी की फौज में हाहाकार मच गया। इसी समय बाबर ने अपनी घुड़सवार सेना को दोनों ओर से हमला करने का आदेश दिया। यह उसकी घातक तुल्लुगमा रणनीति थी। अब इब्राहिम लोदी की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। न पीछे हटने का रास्ता था और न ही आगे बढ़ने की जगह। घंटों चले भीषण संघर्ष के बाद स्वयं इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। वह अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी सेना पूरी तरह बिखर गई। बाबर की यह विजय इतिहास की सबसे निर्णायक जीत में से एक थी। प्रथम पानीपत के युद्ध ने भारत का भाग्य बदल दिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का पूर्ण अधिकार हो गया। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने आने वाली लगभग 3 शताब्दियों तक इस विशाल देश पर शासन किया। यह युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि आधुनिक तोपखाने और पुरानी पारंपरिक युद्ध शैली के बीच एक बड़ा संघर्ष था। बाबर की सटीक रणनीति, अनुशासन और तोपों के प्रभाव ने साबित कर दिया कि युद्ध में संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तकनीक और योजना होती है। आज भी प्रथम पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में गिना जाता है। इसने भारत की राजनीतिक दिशा बदल दी। इस युद्ध ने न केवल एक पुराने साम्राज्य का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की, जिसने भारत की संस्कृति और कला को प्रभावित किया।
यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास को करीब से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।